जरा सोच के देखिए, कोई बोट चलाने वाला नाविक जिसे कहते हैं, ठीक है, वो अपने डर की वजह से नाव बदलता है, फिर जगह बदलता है, फिर नदी भी बदल देता है, लेकिन उसके बाद भी उसका ये डर उसका पीछा नहीं छोड़ता। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। यहाँ से मैं आर्टिकल, मूवी रिव्यूज, व्लॉग्स वगैरह डिस्कस करता हूँ। और हाँ, जल्द ही Q&A आने वाला है। वो आपको इंस्टा पर सवाल करने के लिए जगह मिल जाएगी, आप पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा। कोई भी सवाल जैसा भी आपके दिमाग में आता है पूछ सकते हो। आज का जो ये आर्टिकल है ये फ्रेडरिक का है। फ्रेडरिक एक ऐसा मतलब प्यारा सा आदमी जो कि अपने परिवार का पालन पोषण भी करता है और जोकर भी बनता है। हाँ, मतलब आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, ये ज़्यादा पुराना आर्टिकल नहीं है, ठीक है, लेकिन फिलहाल के तौर पे अगर देखा जाए तो बड़े लोगों की जो पार्टीज होती हैं उसमें बच्चों का मनोरंजन करने के लिए आपने देखा होगा कि जिन्हें हम बहरूपिया कहते हैं उस तरह का कुछ पहन कर आते हैं, कुछ कॉस्ट्यूम वगैरह पहन लेते हैं और बच्चों को एंटरटेन करते हैं। और जो बड़े लोग हैं, जो रिच क्लास हैं, जो रईस लोग हैं, वो अपना व्यस्त रहते हैं खाने में, पीने में, बात करने में। बच्चों को एक अलग माहौल मिल जाता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। वो इस कद्र इन बच्चों के साथ परफॉर्म करता है कि दुनिया की सारी खुशियां बच्चों को आज ही मिलने वाली हैं। होता क्या है कि ये जो परफॉर्म करते थे फ्रेडरिक, ये पार्टी में जोकर बनकर जाते थे और घर पर सभी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इनके 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटिया, छोटा बेटा, और दोनों समझदार हैं। उन्हें पता है कि हमें पहली बात तो पानी से कभी नहीं डरना, क्योंकि बड़े होकर जो हमारे पिता कर रहे हैं हम भी यही करेंगे, ऐसा इनका सोच था। ये मछलियाँ लाते हैं और मछलियों का इनका व्यापार है। व्यापार क्या, बस छोटी सी एक फोल्डिंग है जिस पर ये कुछ मछलियाँ जो मिल जाती हैं वो लाते हैं और बेचते हैं। और रात में कहीं पार्टी से अगर मिल जाता है मौका तो वहाँ जाकर परफॉर्म कर लेते हैं। ऐसा इनको करते हुए तकरीबन 1.5-2 साल हो चुका था। एक बार की बात है, इनका ये कहना है कि मैं नाव लेकर जब पानी में उतरा तो क्योंकि मैं बहुत समय से नाव चला रहा हूँ, 12-13 साल हो गए, तो मैं नाव के वजन से बता सकता हूँ कि नाव पर कितने लोग आसपास बैठे होंगे। इनका ये कहना है कि नाव लेकर जैसे ही मैं पानी में उतरा तो मुझे लगा कि मेरे अलावा भी जैसे नाव में 4-5 लोग हैं। मैं वापस से उसे तट पर लाया। लाने के बाद मैंने चारों तरफ से नाव को चेक किया कि कहीं से बंधी हुई तो नहीं है या कोई वजन तो नहीं बंधा हुआ। कुछ भी नहीं था। नाव नॉर्मल थी जैसी होती है, और अपनी खुद की जो चीज़ होती है, अपनी गाड़ी, अपना स्कूटर, उसको हम बैठते ही बता देते हैं कि हाँ ये हमारी है ना। अपनी गाड़ी में एक अलग सा एहसास हो जाता है बैठते ही। ऐसे इन नाव चलाने वाले लोगों को भी होता ही होगा ऑफ कोर्स। ये दोबारा पानी में जब उतरे तो इन्हें दोबारा से डाउट हुआ, लेकिन भैया कमाने खाने के लिए अपने वहम या अपने डर को साइड करके काम करना पड़ता है। ये नाव लेकर पानी में उतर गए। इनका ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट हुए थे और मुझे मतलब तट नहीं दिख रहा था। 5 मिनट की दूरी पर आप क्या समुद्र के बीच में आ गए या नदी के कॉर्नर पे आ गए हो जो आपको तट नहीं दिख रहा। इनका यह कहना है कि मुझे चारों तरफ सिर्फ पानी दिख रहा था और नाव आधी दिख रही थी। मुझे लगा कि ये जो हो रहा है मेरे साथ ये साधारण नहीं है। मुझे वापस लौटना है, लेकिन लौटना किस तरफ है ये नहीं पता। इन भाई साहब का यह कहना है कि जहां से मुझे आने में 5-1 मिनट लगे थे, वापस जाने में आधा दिन लग गया। ये जब नाव चलाते चलाते थक गए, इन्होंने हाथ जोड़कर अपने गॉड से प्रेयर करा कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, बस आप दिशा दिखा दो। देखिए, कोई से भी धर्म के हो ना आप, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईश्वर सभी की मदद करते हैं। मैं 100% बोलता हूं ये बात, और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। किसी को डाउट हो, और ये जो बहुत से लोग नहीं गॉड तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है, जैसे भूत प्रेत नहीं होते ऐसे भगवान भी नहीं होते, आपको इंसान बनना है, क्यों किसी आप मूर्ति की पूजा करें, क्यों किसी भगवान के, अरे उन सब को हटाओ साइड में। ये नॉलेज जितनी आप हमें दे रहे हो या यूट्यूब पर आकर दे रहे हो, अपने माता पिता को बैठा कर दो,
क्योंकि आपके माता पिता ने भी आपके लिए बहुत ज़्यादा व्रत भी रखे होंगे, पूजा पाठ भी करी होगी, अपने ईश्वर से आपके लिए अच्छा वक्त भी मांगा होगा, है ना। आपकी सोच ऐसी है तो अब माता पिता भी उसमें क्या ही कर लेंगे। लेकिन मेरे को आपसे कोई बैर नहीं है, ठीक है। ये आपकी सोच है कि भगवान नहीं होते, ये मेरी सोच है कि भगवान होते हैं। आप प्रूफ करो कि नहीं होते और मैं प्रूफ करूंगा कि होते हैं, क्योंकि मैं हर चीज पर भरोसा करता हूं। ईश्वर भी हैं तो कह सकता हूं कि शैतान भी आपके हमारे आसपास ही होते हैं। नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, हर चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। खैर, कहानी पर वापस लौटता हूं। बहुत सारी बातें इधर उधर की हो जाती है, आज के लिए तो मुझे क्षमा दो। अगली बार से मैं कोशिश करूंगा कि कहानी आर्टिकल तरीके से ही सुनाऊं। ये भाई साहब आधा दिन बाद तट पर वापस आए, बिना किसी भी मछली के। घर पे आते हैं और चिंतित है, परेशान है। जो इंसान हमेशा, चाहे मछलियां पकड़ी हों नहीं पकड़ी हों कोई बात नहीं, लेकिन ये हमेशा घर में मुस्कुराता हुआ आता था, आज टेंशन में आया। इनको देखते ही इनकी वाइफ ने पूछा कि सब कुछ ठीक है, आप टेंस लग रहे हो, परेशान हो मतलब। उसने कहा मेरे को ना ये बात समझ नहीं आ रही जो आज मेरे साथ हुआ है। दोनों बच्चों से बोल दिया कि आप एक काम करो बच्चों, बाहर जाकर खेलो। इनके यहाँ का माहौल ऐसा है कि दरवाज़ा खुलते के साथ ही सामने बहुत सारी मिट्टी, बहुत बड़ा गार्डन सा है, आसपास के लोग जानने वाले हैं, तो बच्चों पर ऐसा कोई निगरानी रखने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़्यादा डेवलप जगह शहर में बहुत होता है कि बच्चे अगर बाहर खेल रहे हैं तो उन पर आसपास नज़र रखो, ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ के लोगों की मानसिकता। खैर, उसने जो बात बताई इनकी वाइफ को भी यकीन नहीं हो रहा कि ऐसे कैसे हो जाएगा। कोई आप पहली बार नाव लेकर तो गए नहीं, कोई नई जगह भी नहीं थी कि आपको ऐसा महसूस हुआ हो, लेकिन ये था क्या, समझ नहीं आया। एक बार की बात हुई भाई साहब, दो बार की बात हुई, तीसरी बार पे इन्हें डाउट हो गया कि हो सकता है कि मेरी नाव में ही कोई प्रॉब्लम है। इन्होंने किसी को बुलवाया जो कि नाव चेक करते हैं। उसने चेक करा, उसने कहा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम काफ़ी पुरानी हो गई है, इस वजह से चेंज कर दो। इसने कहा कि लेकिन मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं, मेरे पास एक सेकंड हैंड है नाव, अगर तुम्हें समझ आती है तो देख लो, इससे बड़ी है। उसने देखा, उसके पैसों के हिसाब किताब में ठीक लगी, पैसे 2-3 बार में दे दूंगा, ठीक है। जब ये घर आया तो एक औरत इनके घर में अंदर की तरफ झांकने की कोशिश कर रही थी दरवाजे से। मतलब ये घर पहुंच नहीं रहा था, एक खुशखबरी देने जा रहा था घर पर कि नाव की अरेंजमेंट हो गई है, नाव मिल गई है। लेकिन इसने रुक कर देखा कि ये महिला कौन है और हमारे घर में अंदर ये क्या झांक रही है। देखा और गौर से तो बच्चे जमीन पर किसी चीज से खेल रहे थे। जो वाइफ है वो कुछ सब्जी काट रही थी, क्या कर रही थी, बनाने की तैयारी चल रही थी, डिनर का टाइम था। इसने वहीं रुककर कुछ देर तक देखता रहा। फिर ये औरत वहां पर इस तरह से मतलब कुछ एक्टिविटी अजीब सी करने लगी। एकदम इसने आवाज दे दी कि कौन है। जैसे ही इसने बोला, ना वो औरत पलटी, ना अपना चेहरा दिखा पाई। वो दो एक घर छोड़कर एक पतली सी गली थी, उसमें ये जाए और वो जाए। इसने पीछा करा लेकिन वो कहाँ गायब हो गई, इसे समझ नहीं आया। इनकी वाइफ ने इनकी आवाज़ सुन ली थी, वो भी बाहर आई, देखती हैं नहीं क्या हुआ था। तो इन्होंने बताया कि कोई महिला दरवाजे पर खड़ी थी और वो घर में अंदर झांक रही थी, लेकिन वो अजीब तरीके से सिर घुमाने लग गई थी बाहर खड़ी, तो मुझे डर लगा। आप ये सब मत बोलो, ये सुनकर मुझे डर लगता है। आप तो काम पर चले जाते हो और मैं अकेले होती हूँ घर पे, मुझे बुरे ख्याल आते हैं, और ये सारी बातें कुछ दिन से हमारे आसपास हो रही हैं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं क्या बताऊं, मैं इन चीज़ों को ना मानती और ना मैंने कभी अपनी आंखों से देखा। डर तो मुझे भी लग रहा है ये सब सुनकर, लेकिन हमारे घर पर कौन थी वो? कहता मुझे कुछ नहीं पता। ये बात बस आई गई हो गई। खाना खाया, सो गए। अगले दिन सुबह ये काम पर जब गया तो नाव में फिर से इसे वैसा ही महसूस हुआ कि नाव आधी है, मुझे तट नहीं दिख रहा, मेरी नाव में कुछ लोग बैठ गए। इसने एक तरीका अपनाया कि जिस तरफ की इसे नाव नहीं दिख रही है, ये इस तरफ बैठा है, और वो जो चप्पू होता है ना चलाने वाला, वो इसने उस तरफ कर दिया। जब उधर जाके बैठा ये, तो इसकी नाव में 4-5 लोग बैठे हुए हैं। अब इसके हाथ पैर फूल गए। जिस नाव को अकेले लेकर ये पानी में उतरा था, और ये कोई सवारी के लिए नाव इस्तेमाल नहीं होती, बहुत कम किसी को घूमना हो तो घुमा देता है, 2-1 रुपए बनते हैं, लेकिन सिर्फ ये मछली पकड़ने के लिए ही जाता था। ये चप्पू नहीं चला पा रहा, और ये मानिए कि नाव अपने आप दिशा के विरुद्ध चल रही थी। पानी की लहर इधर से आ रही है और नाव बिना चप्पू के उस तरफ जा रही है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है।
इसके सामने जो लोग बैठे हैं ये नॉर्मल नहीं लग रहे, इनकी एक्टिविटी भी नॉर्मल नहीं लग रही। ये कुछ इसने कभी, अब एकदम से आपके सामने कभी भूत प्रेत आ जाए तो आप क्या आइडिया लगा सकते हो कि ये प्रेत है? कभी देखा हो तो समझ पाए ना, क्योंकि जो पिक्चरों में, वेब सीरीज में जिस तरह की दिखाने की कोशिश करती है पॉसिबली वैसे नहीं होते। अगर इंसान के माध्यम से है तो वो इंसान ही है सामने, और उसके भीतर से कोई और बात करे तो बात अलग है। लेकिन ये चारों इसकी आंखों के भ्रम कह सकता हूं कि थे। वो जो दिखाना चाहते हैं आप देखोगे, वो जो सुनाना चाहेंगे आप सुनोगे। इसने डर के वजह से इस नाव को छोड़कर पानी में छलांग लगा दी। 2 मिनट में ये तट पर वापस आ गया। इसके यहां आते के साथ ही जब तक ये पलटा है, इसकी नाव भी इसके पीछे पीछे यहां तक आ गई। ये अपनी नाव को जो कि इतना मानता है, पूजता है, उससे डर कर जमीन पर रेंगता हुआ पीछे हटा। आसपास और भी लोग थे, उन्होंने कहा कि क्या हो गया तुझे, है? नाव में हम तेरे को देख रहे थे, पहले उधर बैठा था फिर इधर बैठ गया, कर क्या रहा है, तू ठीक है? उसका हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप लोग क्या घोस्ट पे यकीन करते हो? प्रेत, भूत प्रेत होते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल होते हैं, कौन कह रहा नहीं होते। जो लोग तैरना नहीं जानते और पानी तक चले जाते हैं और वो गलती से डूब जाएं और ईश्वर के पास चले जाएं तो उनकी आत्मा यहीं रह जाती है। और कहा जाता है कि बीचेस पर, समुद्र के तट पर, नदी के किनारे ये शक्तियां बहुत होती हैं। क्यों, तूने क्या महसूस करा है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ महसूस नहीं करा, बट मुझे 2-1 दिन से डर लग रहा है। तो एक काम कर, तू हमारे साथ चल, हम 3-4 लोग हैं, जो मछली मिलेंगी उसे देख लेंगे, आजा। अब भैया मना भी नहीं कर सकता क्योंकि काम करना है। ये नाव में उन सभी के साथ बैठ गया, अपनी नाव को साइड में लगाकर। जब ये जा रहे थे तो इसे इसकी नाव में दोबारा से कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे हैं और ये अब उस तरफ देख नहीं रहा, बार बार इधर देखता है। कुछ लोगों ने कहा कि तुझे 100% कुछ महसूस हो रहा है, बताता क्यों नहीं? उसने कहा क्या तुम्हें मेरी नाव में कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे? अब सब लोगों ने उसकी नाव के, कोई भी नहीं है। बैठे हैं ना, 4-5 लोग हैं ना, और ये अजीब से लग रहे मुझे, देखो ना, तुम इन्हें भगा दो ना। उन्होंने कहा कि तेरी नाव में कोई नहीं बैठा। इसकी हालत ऐसी खराब हो रही थी कि इन्होंने कहा कि एक काम कर, हम तेरे घर भी मछली पहुंचवा देंगे, 2-1 पैसे बन जाएंगे, लेकिन तू एक काम कर, घर जा। शहर में होता है ये तेरा वो मेरा, लेकिन शहर से जितना दूर जाओगे उतना इंसान इंसान के रूप में मिलता है। ये घर आया, इसकी वाइफ को उसने सारी बातें बताई। उसने कहा एक काम करिए, आप आज से ये काम बंद कर दीजिए। उसने कहा ऐसे कैसे चलेगा, मैं जिंदगी भर से यही करता आ रहा हूं, अब रोज रोज कोई रईस लोग अपनी पार्टी में तो बुलाते नहीं है, कितने समय से मैं कहीं गया भी नहीं हूं, घर में पैसे कैसे आएंगे? उन्होंने कहा फिर कल मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसने कहा हाँ ये ठीक रहेगा, 1 से भले 2 डर कम लगेगा। अगला दिन सुबह का इंतजार करते हुए इन्होंने रात भर जगकर निकाल दी। अगले दिन सुबह सुबह 5 बजे के आसपास ये लोग चले गए। वाइफ ने कहा कि तुम्हें किस तरफ बैठे हुए दिखते हैं? उसने कहा मैं कभी ये नहीं कह सकता किधर बैठे हुए दिखते हैं, लेकिन जो मैंने कल बताया उस हिसाब से तो जहां मैं बैठता हूं वो वहीं आते हैं। इनकी वाइफ भी इनके साथ नाव में जब गई तो यही एक्सपीरियंस हुआ। उसे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि इसकी नाव में ये लोग कहां से आए और कौन है। ये दोनों डरते हुए वापस आधे रास्ते से आए। नाव वाले के पास सीधा गए कि हमें तुम्हारी नाव नहीं चाहिए, हमारी पुरानी वाली नाव दे दो। उसने कहा वो तो मैंने बेच दी, लेकिन एक और नई नाव है, अगर तुम्हें चाहिए तो किसी के लिए तैयार हुई थी, उन्हें अभी खरीदने में 2-1 महीना है, तू इस्तेमाल कर ले। उसमें क्या हुआ? कह रहा नहीं बस वो लकी नहीं है मेरे लिए, जब से उस पर काम कर रहा हूं व्यापार आधा हो गया, कुछ भी बहाना बना दिया। उसने कहा ठीक है दूसरी नाव दे दी, मतलब 3rd नाव है ये। एक दिन हुआ इसे कुछ महसूस नहीं हुआ, तो लगा कि मन का वहम था। वो नाव जो थी वो अपशगुन था और उस पर कोई प्रेत बाधा थी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन इसे काम भी अच्छा मिला, मतलब यहां पर मछलियां, और रात में एक ऑर्डर भी आ गया कि जोकर बनना है। ये पार्टी में गया, जोकर बन के खूब बच्चों को एंटरटेन कर रहा था, हंसा रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था। लेकिन खेलते खेलते इन्हें भी भूख प्यास तो लगती है। पानी पीने के लिए एक जगह गया,
अपना जोकर का थोड़ा सा जो भी मास्क वगैरह था वो हटाया, पानी पी रहा था, इसके हाथ से पानी का गिलास छूट गया। वहीं पेड़ों के बीच में इसे चारों लोग वो खड़े हुए दिखने लगे, जो कि इसे अपनी नाव में दिख रहे थे। वो इसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं, ये अपने कदम पीछे करना शुरू करता है। पीछे से आवाज आती है कि ए जोकर, इधर आओ, परफॉर्म करो। अब इसने वो मास्क लगाया, परफॉर्म करने गया, लेकिन इसका ध्यान उधर ही था कि वो चारों लोग पार्टी में अंदर इसकी तरफ आते जा रहे हैं। ये एक बड़े से ग्राउंड में परफॉर्म कर रहा था। वो बच्चों को पार करके इस तक आ गए और ये सीधा खड़ा हुआ है बिल्कुल। उन चारों ने इसको आसपास से कवर कर लिया। इसका ये कहना है कि उन चारों ने हाथ उठाए और एक तरह से मुझे अपने इस घेरे में बंद कर लिया और मैं नीचे जमीन पर बैठ गया। कहते हैं कि एक आध सेकंड बाद ही मुझे सब कुछ, मतलब आंख बंद थी, कान पर इस तरह हाथ रख लिया था, डर के वजह से मैं कहीं भाग नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन एक सेकंड बाद ही मुझे ऐसा लगा कि मैं समुद्र के तट पर हूं। हवाएं ठंडी लगने लगी, आसपास कोई पार्टी नहीं हो रही, एक भी आदमी नहीं है, सब लोग कहां चले गए, वो चारों भी नहीं है। लेकिन दूर मेरी धर्मपत्नी मुझे आवाज दे रही थी। मैं उसके पीछे चलने लगा। इनका हाथ पकड़ के किसी ने खींचा है पीछे, तभी जाकर पता चला कि भाई साहब आप किसी और ही दुनिया में चल रहे थे। आप रोड पर आ चुके थे और अगर 2 सेकंड और लेट हो जाता तो ये ट्रक वाला, इसने सब कुछ बताया, लेकिन लोगों ने इसकी मन से बनाई हुई कहानी मान ली। ये आर्टिकल इनका जब लोगों की नजर में आया, जब इन्होंने जगह और नदी भी बदल दी। इनका यह कहना है कि पूरे 7 साल तक इन चारों ने इसका पीछा किया। ये उस तरह के इंसान थे कि पूरी दिन मेहनत करने के बाद जब रात में सोते हैं तो भैया आंख सुबह ही खुलेगी। लेकिन इनका अब ये हाल है कि हल्की सी भी सरसराहट होती है और ये पूरी रात अब जाग कर निकाल देते हैं। इनकी वाइफ ने भी इनका बहुत साथ दिया, बहुत मदद करी। इनका एक कोई दूर का रिश्तेदार था, उसे भी ये सारी बातें बताई तो उसने भी इनकी बहुत हेल्प करी है। ये बहुत सारी चर्च गए हैं जहां पर ये सोचते थे कि कुछ आराम मिल जाएगा, लेकिन हाँ, एक चर्च ऐसी थी जो कि ये लास्ट आदमी थे जिन पर भूत प्रेत वाली एक्टिविटी को दूर कर गया। मतलब ये चर्च यहाँ से अब शिफ्ट हो रही थी या उसका रेनोवेशन हो रहा था, वो अब पहले छोटी थी अब बड़ी बन रही है, तो यानी कुछ दिन के लिए वो बंद हो रही थी। तो ये वो लास्ट आदमी हैं, कहते हैं लोग, कि जिनका एक तरह से, मैं अपनी भाषा में बोलूं कि भूत प्रेत से जो उतारा होता है वो हुआ था। उसके बाद यहां पर किसी का भी कभी नहीं हो पाया था। ये जो नेगेटिविटी है ना, इसके साथ इतनी थी, अब मैं देखो इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन इसे दिखते तो 4 थे, लेकिन बताया जा रहा था कि 37 थे इसके माध्यम से जो चल रहे थे। 37। आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।